एक बेसिक सा पॉइंट जान लो कि ऑल की अगर बात करते हैं तो ऑल सिंगुलर होता है और प्लुरल भी होता है। ये पहला पॉइंट याद रखो। मैंने क्या बोला? ऑल क्या होता है? सिंगुलर भी होता है, और ऑल क्या होता है? प्लुरल भी होता है। अब ये बात आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि कौन से कंडीशन में ऑल सिंगुलर होगा। प्लुरल तो समझ में आ रहा है, सभी का सेंस है, सिंगुलर कैसे होगा? सवाल ये उठता है। तो उसके लिए हमें ऑल के कुछ यूजेस को समझना है, ऑल के कुछ मीनिंग्स को समझना है कि ऑल का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हम ऑल का यूज करते हैं, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे ब्लॉक्स दिख रहा होगा आप लोगों के सामने 5। मैंने कहा ऑल, मैंने एक पहला मीनिंग लिखा सभी लोग, दूसरा मैंने लिखा सभी चीजें, संख्या में सभी, मात्रा में सभी, पूरी तरह से। अब आपके सामने ऑल के इतने सारे मीनिंग्स आ गए, समझिएगा ध्यान से, लिखिए नहीं। ऑल के आपके 5 मीनिंग्स दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको हम समझते हैं। अब यहां पे एक चीज हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि इन सारे कंडीशन में आखिरकार ऑल सिंगुलर है या प्लुरल है। बात यहां यही हम लोगों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से काम करेगा, कैसा काम करेगा, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या है और किस तरीके से ये ऑल बनता है। एकदम अभी ध्यान से पहले देखना, उसके बाद चीजों को मैं समझाते चलूंगा। आप समझ जाएंगे तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब बात आती है कि यहां पे सभी लोग कहा गया। सभी लोग के केस में सबसे पहले ऑल अपने आप में प्लुरल वर्ड होता है। जब चीजों की बात की जाएगी तो याद रखिएगा ये कैसा कंसीडर होता है? सिंगुलर कंसीडर होता है। चीजों के चेंज में संख्या की बात हो रही है, संख्या में सभी। अच्छा, संख्या में एक का मतलब सिंगुलर, संख्या में एक का मतलब, और संख्या में एक से ज्यादा है, सभी की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? प्लुरल। अच्छा, जो मात्रा की बात करता है, जो क्वांटिटी की बात करता है, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। बात समझ आ रहा है? अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम इस वाले पॉइंट को थोड़ा स्टार करते हैं कि यहां पे सिंगुलर प्लुरल की बात हम नहीं करने जा रहे, यहां फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ए ऑल का ही सारा मीनिंग निकल के आया। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, ये सब ऑल का ही मीनिंग है। बात समझ आ रहा है? ये सारे के सारे किसके मीनिंग से? ऑल के मीनिंग से। अब यहां देखो, ये सभी लोग कहा जाता है तो ऐसे कंडीशन में ये प्रोनाउन होता है। सभी चीजों के केस में ये प्रोनाउन होता है। अब मैंने कहा संख्या में सभी, तो ये डिटरमिनर बन जाता है। अच्छा, डिटरमिनर को क्या कहते हैं? और एडजेक्टिव। ये भी क्या हो जाता है? डिटरमिनर हो जाता है, या फिर उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और लास्ट वाला जो मैंने स्टार किया था, देखो ध्यान से समझना, आपके मैंने लेवल को उस लेवल तक ला दिया है ताकि चीजों को समझ सके। बाकी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला 2 प्रोनाउन है, दूसरा 2 डिटरमिनर को या एडजेक्टिव का हो, और ये जो लास्ट वाला है ये बेसिकली एडवर्ब की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? अब आप मुझे बताइए कि यहां पे 1 2 3 4 चैप्टर्स आप देख रहे हैं। इसी ऑल को आप प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, डिटरमिनर में पढ़ते, एडजेक्टिव में पढ़ते, एडवर्ब में पढ़ते, सबको मैंने एक जगह क्लैरिफाई कर दिया। अब यहां पे इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा खेल किस चीज का होता है? स्ट्रक्चर का। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि आप स्ट्रक्चर्स पे कितना कमांड रखते हैं। जितना ज्यादा आपका स्ट्रक्चर दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। अब यहां सभी लोग के केस में स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ऑल सब्जेक्ट बनेगा, और प्लुरल है तो इसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लुरल वर्ब।
यहां ऑल सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है, क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। संख्या में सभी है, ऑल के साथ हम ऐड करेंगे प्लुरल काउंटेबल नाउन और वर्ब होगा प्लुरल। ठीक है, यहां ऑल के साथ हम ऐड करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब होएगा। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये ऑल के साथ ऐड होता है कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन। ठीक है, बात समझ आ रहा है? इसको लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूं और एग्जाम्पल से फास्ट। लीजिएगा सारे लोग, मैंने कहा ऑल आर हैप्पी। अच्छा, ऑल देखिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहां पे ऑल है और ऑल के जस्ट बाद कैसा वर्ब आया है? प्लुरल वर्ब। तो हिंदी मीनिंग क्या है? सभी लोग। यहां देखिए, ऑल आर हैप्पी। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आगे कुछ भी आ सकता है वर्ब के बाद, ये तो हम कोर स्ट्रक्चर बताए थे। हिंदी मीनिंग हुआ सभी लोग खुश है। ऑल आर हैप्पी, यहां जितने बैठे हैं सभी खुश है। तो मुझे क्या कहना है? यहां जितने भी बैठे हैं, मैंने कहा सभी खुश है, तो क्या बोलेंगे? ऑल आर हैप्पी। मैंने कहा सभी तैयार हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑल आर रेडी। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये काम कैसा कर रहा है? प्रोनाउन की तरह, क्योंकि जब जस्ट बाद वर्ब आता है तो ये सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया ऑल इज हैप्पी। सही है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऑल के जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब आया, ऑल के जस्ट बाद कैसा वर्ब आया हो, मीनिंग क्या आता है? सभी चीजें। क्या आप ऐसा कह सकते हैं सभी चीजें खुश है? ये कहना गड़बड़ है सर। यहाँ बेंच खुश है, ये पंखा खुश है, ट्यूबलाइट खुश है, ये बोर्ड खुश है, तुम्हारा टोपी खुश है, मेरा जैकेट खुश है, तुम्हारा नाक का नथनिया खुश है। देखिए बात कह रहे हैं, तो चीजें तो खुश होंगी नहीं, इसका मतलब ये यूज अपने आप में क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। समझ गए? ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। अब आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे, ऑल इज वेल भी सही होगा और ऑल आर वेल भी सही होगा। कैसे सही होगा इसे समझो। मान लीजिए आपसे आके पूछा गया कि तब ये जो पार्टी होने वाला है इसका अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा हाँ सब चीज ठीक है। आपने क्या बोला? सब चीज ठीक है। सब लोग ठीक नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? सभी चीजें ठीक है, तो क्या बोलेगा? ऑल इज वेल। हाँ हाँ सब चीज ठीक है, अरे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। जो गाना बना था भैया ऑल इज वेल, वहां पे क्या कहा जाता था कि सब चीज ठीक है, यही बताया जा रहा है। अच्छा बोलो बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो भले ही ऑल बोल रहा होगा लेकिन ऑल इज वेल का मतलब सब चीज ठीक है। वो डिलीवरी होना रहता बोलता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चोरी वोरी हो जाए या मर्डर वर्डर हो जाए और पुलिस आए और आके पूछे सब लोग ठीक है ना, सब लोग कैसे हैं? हाँ सर सब लोग ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑल आर वेल। तो क्या वहां सब चीज ना हो के क्या हो गया? सब लोग। तो सब लोग कैसा वर्ब ले? प्लुरल। और सब चीज कैसा वर्ब? सिंगुलर। तो यहां देखो ऑल इज वेल, ये भी करेक्ट, ऑल आर वेल ये भी सही। यहां पे मीनिंग क्या निकल के आ गया? सभी लोग, सभी चीजें ठीक है। और यहां क्या मीनिंग निकल के आया? हाँ यहां मीनिंग निकल के आया सभी लोग ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा दोनों कंडीशन में प्रोनाउन है, ये तो आप जानते ही हैं, यहां पे और यहां पे, क्योंकि जस्ट बाद वर्ब आया है। दोनों सेंटेंसेस सही है। लिखो नहीं, समझो पहले। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ऑल वाटर इज डर्टी। ऑल गर्ल्स सभी लड़कियां क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, गर्ल्स है, ऑल है, प्लुरल वर्ब आया। यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर का हमारा ऑल के साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन प्लुरल वर्ब। अच्छा सभी लड़कियां, तो लड़कियां को संख्या में काउंट करेंगे या मात्रा में तौलेंगे? संख्या में काउंट करेंगे। अरे बोलो ना जी। तो संख्या में सभी लड़कियां, तो अब ये नहीं कहा जाता है कि संख्या में सभी लड़कियां इंटेलिजेंट है। व्हेन आई से ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियां, इतना ही काफी है। अब सभी लड़कियां का मतलब है कि आप उसे नंबर्स में काउंट करेंगे।
किस चीज में काउंट करेंगे? नंबर्स में। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा सारा पानी गंदा है, मैंने क्या बोला? सारा पानी गंदा है, मतलब वो तो बोतल सारा बॉटल सारा पानी जो देख रहे हो ना वो गंदा है। क्या लिखे हैं? ऑल वाटर इज डर्टी। अब देखो ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन, कैसा नाउन? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। ऑल यहाँ पे है सभी पानी, यानी मात्रा में होगा। पानी संख्या में होगा या मात्रा में? तो मात्रा यानी कि क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब सिंगुलर और सिंगुलर का मतलब सिंगुलर वर्ब। ये अपने आप में क्या हो गया? सही। अच्छा इस दोनों में ऑल के साथ नाउन जुड़ गया। यहां देख रहे थे ऑल के जस्ट बाद वर्ब्स था, यहां ऑल के साथ क्या जुड़ गया? तो जब नाउन जुड़ जाता है तो वैसे केस में इसे क्या बोलते हैं? डिटरमिनर, या फिर क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, क्योंकि इसी का काम होता है नाउन को डिटरमिन करने का। समझ में आ रहा? अभी इस वाले पॉइंट पे हम लोग आएंगे आगे, पहले इसको जल्दी से सही करो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। एक स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, वो स्ट्रक्चर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तगड़ा वाला, चलो ध्यान दो। बात नहीं, सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? कीप क्वाइट। सीक्वेंस की जब बात करते हैं तो ऑल के साथ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब पॉजेसिव वगैरह का यूज रहता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो जैसे मन वैसे माई ऑल मनी, माई ऑल फैमिली ऐसा यूज कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो यहां पे ऑल दिख रहा है, ऑफ को ब्रैकेट में क्यों रखा गया? हाँ, मैंडेटरी नहीं है, जरूरत के हिसाब से यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और ऑल के बाद जितने भी डिटरमिनर है वो ऑल के पहले नहीं आएंगे, वो ऑल के कहां आएंगे? बाद में आएंगे। अब द हो, दिस, दैट, दीज, दोस। अच्छा दिस दैट तो सिंगुलर होता है, दीज दोस प्लूरल होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या आ रहा है? नाउन। मैंने सिर्फ नाउन लिखा है, नाउन का मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सवाल उठता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है, आपको याद होना चाहिए। प्रोनाउन के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया, नाउन एंड केस में भी मैंने बताया कौन कौन है। थोड़ा सा मैं आपकी याददाश्त को तेज कर देता हूं, ठीक है? और उस याददाश्त को तेज करने के वजह से मैं लिखता हूं, ठीक है? चलो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है बता सकते हैं क्या? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यही होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इनके साथ क्या जुड़ा होगा? नाउन जुड़ा होगा। बात समझ में आ रहा? तो इन सब का पोजीशन जो है वो किसके बाद होगा? ऑल के बाद होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूं, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ? माई ऑल फ्रेंड्स आर आउट ऑफ पटना, ऐसा कहते हैं यार। अभी कैसे? मेरे सारे दोस्त पटना से बाहर है। सेंटेंस सही है? क्या गलती हो गया? ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रॉन्ग पार्ट हो गया। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? ऑल माई फ्रेंड्स। ऑल माई फ्रेंड्स, उसके बाद जो चीजें हैं वो ऐसे आ जाएंगी। सही है? आर आउट ऑफ पटना। ऑफ लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते। बस समझ में आ रहा है? मेरा सारा पैसा चला गया, मान लीजिए ऐसा कहते हैं ना, तो क्या लिख रहे हैं? ऐसे उसका सारा पैसा चला गया। हिज ऑल मनी हैज गॉन। अब इस सेंटेंस को सही करना है, बताओ सही करके कैसे होगा? ये गड़बड़ हो गया, बताओ क्या लिखेंगे? ऑल हिज मनी, उसके बाद हैज गॉन। अच्छा हैज क्यों आया? हैव ना आना चाहिए। लिखो नहीं, अभी क्या होना है? अबे मनी अनकाउंटेबल होता है, याद रखना। मनी कैसा होता है? अनकाउंटेबल। कैसा होता है? ई में ये से 2 रुपया 4 रुपया गिन रहे बकलोलवा।
कहां कहां से आते हैं ऐसे लोग। चलिए, तो यहां पे ऑल हिज मनी है, बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं लिखेंगे द ऑल स्टूडेंट्स, लिखो नहीं, कुछ एकदम बेदम है पीछे लिखने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है द ऑल स्टूडेंट्स आर जीनियस। सही है, सही है। अरे बकलोल, क्या लिखना होगा? ऑल द स्टूडेंट्स, ये जाके सही होगा। अब स्टूडेंट से तो अर्थ आएगा। तो सीक्वेंस आपको ये समझ लेना है कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी तरह का डिटरमिनर, तो उसका पोजीशन किसके बाद रखना है? ऑल के बाद। किसके बाद रखना है? बात समझ आ गया? लिखो इसे, हम लोग समझते हैं। जब ऑल की बात करते हैं और ऑल के बाद ऑफ देते हैं, और इसके बाद मैंने यूज किया पर्सनल प्रोनाउन। कुछ याद आ रहा है कौन होता है पर्सनल प्रोनाउन? कौन होता है पर्सनल प्रोनाउंस? सर, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। आई, यू, सॉरी, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अच्छा, ऑफ जो है प्रपोजिशन है, यस और नो? प्रपोजिशन के बाद जो भी चीजें आती हैं वो सब्जेक्टिव केस में होती हैं या ऑब्जेक्टिव केस? पढ़ाया है मैंने। दुनिया में कोई भी प्रपोजिशन है तो उस प्रपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे आई सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, आई लव यू। अब मैंने कहा वह मुझसे प्यार करती है, शी लव्स आई या शी लव्स मी, मी कहते हैं, मतलब आई का कौन सा केस यूज किए? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, बचपन में हमने पढ़ा था कि उसके द्वारा पत्र लिखा गया। अ लेटर इज रिटन बाय हिम कहते हैं या ही कहते हैं? अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय ही, क्या कहेंगे? हिम कहेंगे, क्योंकि बाय प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। बहुत सुंदर बात है। तो यहां पे जो पर्सनल प्रोनाउंस दिख रहे हैं ना, बेसिकली इस पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करना चाहिए? सब्जेक्टिव वाला या ऑब्जेक्टिव वाला? ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे पर्सनल प्रोनाउन का जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और ऐसे कंडीशन में जब इस ऑफ के बाद पर्सनल प्रोनाउन दिख जाए, कोई नाउन नहीं, जैसे यहां मनी क्या था? नाउन। फ्रेंड्स क्या है? नाउन। बात समझिएगा। तो यहां जो ऑफ का जो यूज है ये जो है कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी। देखो, हंसो नहीं, बैठ के बात करोगे क्लास से बाहर कर देंगे। ये मैंडेटरी है, हटा नहीं सकते हैं इसे। हिंदी में हम लिख सकते हैं, हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे इसको समझते हैं, जैसे आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस, या फिर लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू। इस तरीके से जो प्लूरल वाले वही आ सकते हैं। यहां सिंगुलर वाला तो दे नहीं सकते हैं सर, हिज नहीं दे सकते हैं, हिम नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? क्योंकि तो सिंगुलर है। तो प्लूरल वाले ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू। बात समझ में आ रहा है? तो ये यूज करेंगे ऑल ऑफ अस। अब कभी कभी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो इसको एक और तरीके से वो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वी ऑल। इसको क्या लिखा जाता है? दे ऑल। और इसको क्या लिखा जाता है? यू ऑल। पढ़े होंगे ऐसा, वी ऑल आर इंडियंस, पढ़ते हैं ना हम लोग, वी ऑल आर हैप्पी। अरे वे लोग ना सभी पागल हैं। दे ऑल आर मैड, तो लैंग्वेज में यूज करते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं? ऑल ऑफ देम आर मैड। बात समझ आ रहा है? तो ये बड़ा कमाल का चीज है सर, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वी किसका बना? अस का सब्जेक्टिव वी, देम का सब्जेक्टिव
और यू का तो यू होता है। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, ये लैंग्वेज का पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखिए फास्ट। ऑल ओवर माई शर्ट। इतना ही बोलने में लोग ना प्राण छूटता है कि गलती हो जाएगा तो क्या होगा, होगा तो होगा, डांटेंगे तो नहीं, वो नहीं राक्षस थोड़ी कि खा देंगे तुम लोगों को। अब आपके सामने ऑल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे रखे, ठीक है। ऑल प्रोनाउन होता है तो क्या काम करता है, ऑल सिंगुलर होता है तो क्या मीनिंग होगा, ऑल प्लूरल होएगा तो क्या मीनिंग होगा, ऑल डिटरमिनर होगा तो क्या होगा, ऑल एडवर्ब होगा तो कैसा स्ट्रक्चर लेगा। अब इन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द राइट यूजेस ऑफ ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सर इतने एग्जांपल्स जनरली कोई कराता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे ना, यूट्यूब पे भी जाइए, आजकल तो डिजिटल जमाना है सर, सर्च मारिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल और देखिए कि क्या सर कम पढ़ाए हैं या ज्यादा पढ़ाए, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा तो बेहोश हो जाता फोन पे। तो ये चीजें समझा कीजिए कि आपको जो बताया जा रहा है वो किस लेवल में है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन इसमें सारा दिया गया है, प्री से मेंस लेवल। अब मुझे बताओ ऑल ऑफ देम आर हैप्पी, करेक्ट है या इनकरेक्ट? सही है भाई, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, भी कलम छोड़ दो, एकदम कलम छोड़ो, अभी जो बता रहा हूं फोकस ऑन द बोर्ड, ओके। ऑल का यूज किया गया है यहां पे, किस तरीके से किया गया है, प्रोनाउन की तरह किया गया है। ये देम भी ठीक है, ऑफ भी ठीक है, प्लूरल है तो इसलिए कैसा वर्ब आया, प्लूरल वर्ब आया। अच्छा, दे ऑल आर हैप्पी और दे आर ऑल हैप्पी, इस दोनों में कौन सही है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सर यहां पे एक चीज समझिएगा, ये जो दोनों के दोनों है ना, बेसिकली पहला वाला वीक एरर है। आपको मैंने बताया तो है, लेकिन मैंने कहा था कि स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। अभी अभी आप जानते थे कि ऑल के बाद ही किसी भी तरीके का पॉजेसिव या फिर डिटरमिनर आ रहा था। बात ये प्रोनाउन की है, तो जब बात ये प्रोनाउन की है तो ऐसा कहने से बेटर है कि इस ऑल का पोजीशन वर्ब के बाद रख दीजिए और सेंटेंस क्या बोलिए, दे आर ऑल हैप्पी। बस समझ में, दिस इज द स्टैंडर्ड यूज। मॉडर्न यूज ये है, ओल्ड यूज ये है। ये पुराने ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे लैंग्वेज में, दे ऑल आर हैप्पी। आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश में आपको उसी की जगह पे क्या कहना होगा, दे आर ऑल हैप्पी। बस समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस को देखो, ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके एग्जामिनेशंस में आई थिंक 100 टाइम्स से ज्यादा पूछा जा चुका है, 100 टाइम्स से ज्यादा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मोर देन 100 टाइम्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब आप एक कहावत सुने होंगे, हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती है, ऐसा सुना है आपने? इसको आसान भाषा में मैं बताता हूं, सभी चीजें सभी चीजें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती। या फिर ऐसे कहते हैं कि जाने हैं भाई, सभ्य चमके वाला चीज बा सोना ना हो, मतलब देसी भाषा है, जो चमक लगा सोना हो जाता है। बात समझिएगा, अब चमकना सोना तो नहीं ना होता है। तो आप एक बात समझो कि इस सेंटेंस को पहले देखो क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखने का कि दैट के बाद नया क्लॉज होता है। दैट के बाद क्या होता है, नया क्लॉज होता है। क्लियर है? तो जब ये बात समझ आ रही है तो यहां देखो ऑल है। अच्छा, चीजें चमकेंगी या लोग चमकेंगे? चमक तो आप लोग भी रहे पूरा एकदम, इतना सुंदर सुंदर चेहरा बैठा है यहाँ पे, तुम तो मास्क लगा के रहते हो, तुम्हारा तो सिर्फ आंख दिखता है। बात समझ में, ढाकर न्यूज हमारे आज। तो मैंने कहा, क्या कहा, अच्छा, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, सभी चीजें। यहां पे ऑल का हिंदी मीनिंग क्या है बेटा? हाँ, ये बहुत काम का बात है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने मीनिंग बताया था। ये हिंदी मीनिंग है जो, दैट का हिंदी मीनिंग क्या है, जो। सभी चीजें जो चमकती है, सोना नहीं होती है। अच्छा, ये सभी चीजों के लिए इज आया है, इज नॉट गोल्ड, सही है या गलत है? सही है, ऑल इज नॉट गोल्ड। अब यहां पे गलती क्या है समझो, जब कभी ऐसा सेंटेंस है दैट बीच में आ जाए, सेंटेंस के कहां आ जाए, और उसके बाद जब वर्ब आए तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है,
और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि दैट के पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन रहेगा। क्या मैंने बोला? दैट के पहले जैसा, फिर से बोलो, उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग दैट के जस्ट बाद वाला वर्ब डिसाइड किया जाएगा। अब ग्लिटर बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। ग्लिटर का मतलब है चमकना। ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमकना इज एन एक्टिविटी। चमक रहा है तो चमकता है। तो यहां पे ये ऑल सिंगुलर हो गया। बोलो हाँ या ना? क्योंकि मीनिंग क्या है बेटा? सभी चीजें। जब सभी चीजें यहां पे है तो मुझे एक बात बताइए कि इसके साथ आने वाला जो यहां वर्ब होगा इसके अनुसार ग्लिटर होगा या ग्लिटर्स होगा? ग्लिटर्स। क्योंकि वर्ब में एस लगता है तो वर्ब क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। वर्ब में जब एस लगता है तो वर्ब क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, सही है। ऑल ऑफ देम हैव एंजॉयड द पार्टी, ऑल ऑफ देम हैव एंजॉयड द पार्टी, सही है गलत है? ऑल ऑफ, ठीक है, देम भी सही है, हैव भी सही है, एंजॉयड द पार्टी सही है। उनमें से सभी ने पार्टी को एंजॉय किया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द पीपल यू इनवाइटेड इज कमिंग, अच्छा ऑल द पीपल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आपने इनवाइट किया, जिसे आपने इनवाइट किया, दैट को हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे दैट रहता, ऑल द पीपल दैट यू इनवाइटेड, लेकिन दैट हटा दिए क्योंकि सब्जेक्ट है ही तो दैट का जरूरत नहीं है। तो यू के लिए तो इनवाइटेड आ गया वर्ब, लेकिन इस ऑल द पीपल का वर्ब कहां है? इज। जो आ रहे हैं यही लोग आ रहे हैं ना, सभी लोग। तो गलती देखो, इस ऑल द पीपल के अकॉर्डिंग बेटा इज होगा या आर होगा? तो सेंटेंस बना ऑल द पीपल यू इनवाइटेड आर कमिंग। तो जो आ रहे हैं वही सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद जो कुछ कहा गया है, वर्ब से लेकर लास्ट तक जो कुछ कहा जाता है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? बोलो ना जी। राम इज राइटिंग अ लेटर, इज राइटिंग अ लेटर, पत्र लिख रहा है, कौन? राम सब्जेक्ट हुआ ना, तो राम के अनुसार इज आया। आ रहे हैं, इज कमिंग, आर कमिंग। कौन आ रहे हैं? तुम आ रहे हो या लोग आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं। एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा है तो आर हो गया, प्लूरल हो गया, क्लियर हो गया। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ? दे हैव ईटन ऑल ऑफ इट, दे हैव ईटन ऑल ऑफ इट। दे हैव ईटन में कोई दिक्कत नहीं है, दे के अकॉर्डिंग हैव आया, V3 आया, उन लोगों ने खाया। अब ये भी पढ़े थे ऑल ऑफ इट, ऐसा यूज करते हैं ना जी, उन्होंने सारा खाया, कोई दिक्कत नहीं है, दे हैव ईटन ऑल ऑफ इट। अगला देखो क्या लिखा हुआ? ऑल माई प्लांट्स हैज डाइड, सही है जी? सही गलत है? देखो ऑल के बाद माई आता है, पजेसिव नाउन आता है, पढ़े हैं ना सर? प्लांट है या प्लांट्स है? सिंगुलर या प्लूरल? हैज होगा या हैव? बात समझ में आ गया? लिखिए नहीं, समझने पर ध्यान दीजिए। ऑल ऑफ द फूड हैज गॉन, ऑल ठीक, ऑफ ठीक, द फूड, फूड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, कैसा नाउन? तो इस वजह से सिंगुलर हो गया ये पूरा, ऑल भी सिंगुलर हो गया, तो यहां पे हैज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी सेंटेंस को देखो लिखा गया है, दे हैव ईटन, ऑल ऑफ इट का क्या लिखते हैं? इट ऑल, तो दे हैव ईटन इट ऑल, सही है या गलत है? सही है। ऑल द टू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, अच्छा यहां टी ना होगा, हम डी लिख दिए, इंटेलिजेंट। सेंटेंस में गलती बताओ, सेंटेंस में गलती बताओ। सर यहां पे एक चीज समझिए, ऑल का यूज कभी भी दो के लिए नहीं करते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, लिखा दूंगा, लिख लीजिए नोट करके, एक पॉइंट लिखिए जल्दी। ऑल का यूज कभी भी ऑल का यूज कभी भी ऑल का यूज कभी भी दो पर्सन या थिंग के लिए नहीं किया जाता है, दो पर्सन्स या थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है। ऑल का यूज कभी भी दो पर्सन्स या थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है। दो पर्सन्स या थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है। पढ़ लिए? चलिए बहुत अच्छा है। तो सर अब आप कहेंगे सर टू हटा दीजिए, नहीं सब्जेक्ट में छेड़छाड़ नहीं, कहना चाह रहा है दो लड़कियां,
तो सर कुछ नहीं कीजिए, इस ऑल ऑफ द टू को हटा के सिर्फ क्या लिख दीजिए, बोथ। क्या लिख दीजिए? आप कहना चाह रहे हैं ना ऑल द टू का मतलब क्या, दोनों लड़कियां क्या है, इंटेलिजेंट है, तो सीधा क्या लिखो, बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। बात समझ आ रहा है? सेंटेंस सही हो गया। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताते हैं। अब अगला देखो, इस तीन को समझो, ये तीन अलग है सर। कैसे अलग है देखिएगा। शी वॉज ड्रेस्ड, मतलब उसने ड्रेस कर रखा था, वो किस तरीके के ड्रेस में थी, ऑल इन ग्रीन। अब गौर से देखो सर, ये ग्रीन की बात करते, इन है, ऑल है सर। ये इन क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के पहले जो भी चीज आता है उसको मॉडिफाई करने के लिए वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? वो अपने आप को ड्रेस करी हुई थी, कैसा, पूरे तरीके से हरे कलर में, यानी हरा कलर का सूट पहनी होगी, साड़ी पहनी होगी, जो भी कुछ पहनी होगी। जैसे नहीं होता कि ब्लैक साड़ी, पूरा ब्लैक साड़ी, ब्लैक ब्लाउज, पूरा एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक ड्रेस कोड होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी वैसे जगह जाते हैं जिस दिन हमको ब्लैक पहनना है या फिर व्हाइट पहनना है, जैसे मान लीजिए होली वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, मलमल कुर्ता पहनते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पूरा व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामा, इस तरीके का हम लोग पहनते हैं। मुस्लिम भाई लोग जब नमाज उवाज पढ़ने जाते हैं, जनरली व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामा, व्हाइट टोपी जो रहता है पहनते हैं लोग, तो वहां पे उस तरीके से। तो यहां पे ऑल का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, पूरी तरह से। और ऑल यहां पे प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है या एडवर्ब है, बोलो ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आया है, प्रेपोजिशन। समझ में आ रहा है? अगला पढ़ो तो क्या लिखा है, सेंटेंस सही है। He lives, वह रहता है, all alone, alone एडजेक्टिव होता है, alone क्या होता है, एडजेक्टिव, याद रखिएगा। और अभी स्ट्रक्चर में देखे थे कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब। तो मीनिंग क्या हो गया, वह पूरी तरह से अकेले रहता है। बस समझ में आ गया। इसको देखो क्या लिखा है, द कॉफी वेंट, गिर गया कॉफी, ऑल ओवर माई शर्ट। अच्छा, माई शर्ट, शर्ट नाउन है, ये पॉजेसिव है, ये क्या है बताओ, माई शर्ट तो नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले आया तो ये ऑल क्या हो गया, एडवर्ब। पूरी तरह से मेरे शर्ट पे कॉफी गिर गया, शर्ट जो है ना पूरी, कॉफी जो है पूरी तरह से मेरे शर्ट पे गिर गया था। तो तीनों में एडवर्ब की तरह काम किया। अब आते हैं इस सेंटेंस को, वी ऑल डिड नॉट गो। इसे थोड़ा सा समझो। यहां देखो, एक स्ट्रक्चर आपको मैं यहां पे समझा देता हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि कभी भी ऑल के साथ अगर नॉट का यूज दिख रहा है तो उसे हम वीक एरर मानते हैं। क्या मानते हैं, वीक एरर मानते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऑल के साथ नॉट का यूज क्या माना जाता है, वीक एरर माना जाता है। और इस ऑल नॉट की जगह पे, ये जो ऑल नॉट है लिखो नहीं, इसके जगह पे यूज किया जाता है नन। क्या यूज किया जाता है, फिर से बोलो, ऑल का हिंदी मीनिंग, जनरल हिंदी मीनिंग सभी, जनरल हिंदी मीनिंग बोला कीजिए, मुंह खोला कीजिए। कुछ लोग बच्चों तो दांत पे दांत चढ़ाते बोल भी नहीं करेंगे, बोलने से सीखते हैं। ऑल का हिंदी मीनिंग, नॉट का हिंदी मीनिंग, दोनों का हिंदी मीनिंग सभी। तो इतना काहे छेड़ेंगे जब हमारे पास एक तो वर्ड है नन। नन का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं चाहिए हमको, कोई नन। तो फिर जब कोई नहीं मतलब सभी नहीं, तो हम ऑल और नॉट नहीं करते हैं, इसके जगह पे किसका यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को मैं अलग बताता हूं। यहां पे देखो, सेंटेंस ऐसा लिखा है, वी ऑल, यही है ना, डिड नॉट गो। ठीक है, हमें ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, ये हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है कि ठीक है सर, ये आप जो बता रहे हैं। अब कायदे से ये समझ आ गया कि ये अपने आप में वीक एरर है, चचा गलती है, ये इसको सही करना है। तो सर ऑल और नॉट मिलके कौन सा वर्ड बनाया था, नन। अब नन किस में से, हम लोगों में से, उन लोगों में से, किन लोगों में से। तो वी बता रहा है किन लोगों में से, हम लोगों में से। तो नन के बाद क्या डालेंगे, ऑफ, और वी का ऑब्जेक्टिव अस। और समझ में आया, नन ऑफ अस। तो चलो ये वी का भी यूज हो गया। अब सर डिड का यूज करना है और गो का, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, डिड पास्ट फॉर्म होता है ना जी। तो गो का सीधा पास्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, वेंट।
सेंटेंस ऐसे लिख दिए, क्योंकि नॉट आया था तभी डिड आया था। ऐसे डू डज डिड नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं? डू डज डिड कब आता है? जब नॉट लगाना होता है, इंट्रोगेटिव बनाना हो या फिर नेगेटिव बनाना। ऐसे यूज करते हैं क्या? आई लव यू, नेगेटिव बनाओ। आई डू नॉट लव यू, आई डोंट लव यू। शी प्लेज खो खो, नेगेटिव बनाओ। शी डज नॉट प्ले खो खो। तो डू डज कब आ रहा है? जब नॉट लगाना। बात समझ में आ रहा है? आई अंडरस्टैंड, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? मैं पूछता हूं, समझा जी, डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई अंडरस्टैंड। तो डू डज डिड तभी आएगा चाहे तो नॉट लगाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो। नॉट लगाना हो या इंटेरोगेटिव। तो सर नॉट जब हट गया तो डिड हटेगा ना जी। तो नॉट हट गया, ऑल के साथ मिलकर नन बना दिया, तो डिड हटेगा। तो डिड कहां जाएगा? पास्ट है तो ये तो वर्ब को पास्ट बनाएगा। तो गो का पास्ट क्या हो गया? अब इस सेंटेंस का मीनिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ अस वेंट, हम में से कोई नहीं गया। यही कहना चाह रहे थे। चलिए उधर वाला लिखिए।